आज की वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां निकल कर आ रही है। जी हां दोस्तों, यहां पर सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि सरकार ने अब नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना घोषित कर दिया है। जी हां दोस्तों, अगर आपने सरकार के द्वारा बनाए गए नियम को तोड़ा तो आपको देना होगा जुर्माना। सरकार ने इस जुर्माने की पूरी लिस्ट जारी कर दी है। किस नियम तोड़ने पर कितना जुर्माना है, पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो में। यहीं पर दोस्तों, शादी करने वालों के लिए नया नियम बनाया है सरकार ने। पूरी अपडेट को समझेंगे इस वीडियो में। शराब की दुकानें खुली आज, लेकिन इतनी भीड़ उमड़ी के प्रशासन को उनको बंद कराना पड़ा। यहीं पर एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि अमेरिका विदेश मंत्री ने किया दावा, वुहान लैब से ही पैदा हुआ कोरोना। कहा हमारे पास है पर्याप्त सबूत। खबरों में और भी है बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आज लॉकडाउन 3.0 की अवधि शुरू हो गई है और वो 17 मई तक चलने वाली है। अब इस अवधि के दौरान सरकार ने कुछ नियमों में बदलाव किया है। जैसा कि आपको पता है कि 3 जोन है, रेड, ग्रीन और ऑरेंज। तो यहाँ पर तीनों जोनों में कुछ छूटें दी गई है, लेकिन साथ में ही सरकार ने बोला है कि जो हॉट स्पॉट है वहां पर कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। इसी के बीच सरकार ने नियम बनाए हैं कि अगर इन नियमों को, जो नियम बनाए हैं सरकार ने, कि कोई भी लोग अगर इस नियम को तोड़ते हैं तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। तो क्या क्या जुर्माना है उसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि अगर बिना मास्क के आप पाए गए, अगर आप बिना मास्क के पकड़े जाते हैं तो 200 रुपये का ऑन द स्पॉट आपको जुर्माना देना पड़ेगा। इसी के साथ अगर आप दुकानदार हैं और आपने दुकान का सामान बेचते समय मास्क नहीं लगाया है तो 500 रुपये का तुरंत आपको जुर्माना देना पड़ेगा। इसी के साथ अगर आप रास्ते में जा रहे हैं और रास्ते में जाते जाते आपने थूक लिया और आप पकड़े गए तो यहाँ पर भी 200 रुपये का जुर्माना है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुन लीजिएगा क्या क्या जुर्माना बनाया है यहाँ पर सरकार ने। इसी के साथ पान, गुटखा और तंबाकू अगर आप बेचते हुए पाए गए, अगर आप दुकानदार हैं और आप बेचते हुए पाए गए पान, गुटखा, तंबाकू, तो तब आपको 1000 रुपये का यहाँ पर जुर्माना देना पड़ सकता है। ये राज्य सरकार की ओर से नियम बनाए गए हैं। इसी के साथ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज शराब के ठेके खोल दिए गए, लेकिन यहाँ पर भी जुर्माना लगाया है कि अगर आप शराब बाहर सड़क पे पीते हुए पाए गए, सार्वजनिक स्थान पर आप शराब पीते हुए पाए गए, तो 500 रुपये का जुर्माना आप पर लग सकता है। इसी के साथ सोशल डिस्टेंसिंग, यहाँ पर बार बार कह रही है सरकार, सोशल डिस्टेंसिंग सभी को बरतनी चाहिए। तो यहाँ पर भी अगर आप हाथ में हाथ डाले हुए या पास खड़े हुए नजर आए तो 100 रुपये का जुर्माना आप पर लग सकता है। और इसी के साथ बड़ी खबर निकल कर आ रही है शादी को लेकर। जी हाँ, अब आप अगर शादी करनी है आपको तो सबसे पहले आपको सूचना देनी पड़ेगी। अगर बिना सूचना दिए आपने शादी का प्रस्ताव पारित किया, आपने शादी करने की कोशिश करी, तो आप पर 5000 रुपये का जुर्माना लगने वाला है। और इसी के साथ शादी समारोह में अगर 50 से ज्यादा लोग इकट्ठे हुए तो 10,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है। तो दोस्तों, ये सारे के सारे जो जुर्माने की लिस्ट मैंने आपको बताई है, ये राजस्थान सरकार के द्वारा पारित करी गई है। दूसरे राज्यों में भी इसी तरह के नियम बनाए गए हैं। इसी के साथ दोस्तों, सरकार ने घर से बाहर निकलने का नियम बनाया है कि सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक आप घर से जरूरी सामान के लिए बाहर निकल सकते हैं। यहीं पर दोस्तों, दुकानें, फैक्ट्री और कार्यक्रम जिनको छूट दी गई है वो शाम के 6 बजे तक उनको बंद करना होगा। रात के, शाम के 7 बजे से सुबह के 7 बजे अगर कोई भी बाहर पाया गया तो उस पर जुर्माना लग सकता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर प्रदेश सरकार ने पूरे क्षेत्र में, पूरे प्रदेश में 144 धारा लागू रहेगी। यहीं पर दोस्तों, किन किन चीजों पर सरकार ने प्रतिबंध लगाया रखा है इस लॉकडाउन में भी, तो बोला है कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा, रेल, इन चीजों पर या सार्वजनिक परिवहन के एक राज्य से दूसरे राज्य या एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए सार्वजनिक परिवहन पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। इसी के साथ मेट्रो, स्कूल, कोचिंग, सिनेमा हॉल, होटल, जिम, पूल, मनोरंजन पार्क, बार, खेल के मैदान, धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आप नहीं कर सकते हैं। और साथ में ही पान, गुटखा, तंबाकू की बिक्री पर भी यहाँ पर रोक रहेगी, लेकिन शराब की बिक्री को यहाँ पर छूट दी गई है। दोस्तों, लॉकडाउन 3.0 में यहाँ पर सबसे बड़ी राहत मिली है शराब की दुकानों को। आज से शराब की दुकानें खोल दी गई है, लेकिन जैसे ही शराब की दुकानें खुली वहां पर इतनी लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली है, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई नजर आई है कि पुलिस प्रशासन को भी काफी ज्यादा मुशक्कत करनी पड़ी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सोमवार को जब दुकानें खुली तो सुबह 8 बजे से ही लंबी लंबी कतारें शराब की दुकानों के आगे
देखने को मिली। इस दौरान यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरीके से खारिज हो गई है और 2-2 किलोमीटर लंबी लाइन यहाँ पर लगी हुई मिल रही है। इसी के बीच दिल्ली पुलिस ने कुछ दुकानों को बंद करवाया क्योंकि भीड़ बेकाबू हो रही थी। कश्मीरी गेट के पास पुलिस को हल्का सा लाठी चार्ज भी करना पड़ा, जिससे भीड़ तितड़ बितड़ हो गई। अब यहाँ पर कुछ दुकानों को पुलिस के द्वारा जो है बंद कराया गया है, लेकिन कोई भी आधिकारिक आदेश नहीं है। भीड़ को देखते हुए उन्होंने बंद कराया है। दोस्तों, कोरोना वायरस को लेकर लगातार अमेरिका जो है चीन पर इल्जाम लगाता आ रहा है। यहाँ पर अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि ये चीन की एक बनी बनाई साजिश है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने कहा है कि कोरोना का वायरस चीन की साजिश का नतीजा है। पॉम्पियो ने कहा है कि हमारे पास इसके पुख्ता सबूत है कि यह वायरस वुहान से ही आया है। अमेरिका के एक न्यूज़ चैनल ABC के एक कार्यक्रम में माइक पॉम्पियो ने यह आरोप लगाया कि चीन के पास कोरोना को रोकने का मौका था, लेकिन उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। पॉम्पियो ने कहा कि याद रखिए कि चीन में वायरस फैलना और निम्न स्तर की प्रयोगशालाएं चलाने का चीन का पुराना रिकॉर्ड है। यह पहली बार नहीं है कि चीन की लैब्स की विफलता के कारण वायरस दुनिया में फैला है। खुफिया विभाग इस बात की जांच कर रहा है। इससे पहले भी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी चीन के खिलाफ सबूत होने की बात कही है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। इस वीडियो में इतना ही। गॉड ब्लेस यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।